Hello students, I am Bablu Maore. I welcome back you all on my YouTube channel BM English Academy. Students, आज हम डू एज डायरेक्टेड करेंगे जो कि 10th और 12th क्लास के एमपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ये जो डू एज डायरेक्टेड हम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो एंडिंग तक देखते रहिए क्योंकि सारे कंसेप्ट बड़े अच्छे से बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड का वो क्या है, सीता डिड हर ड्यूटी। इसमें आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है। इस सेंटेंस का क्या बनाना है, आपको नेगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले नेगेटिव बनाने के पहले हमें क्या करना होता है कि सेंटेंस को हम देखते हैं कि वो कौन से टेंस में है। ये वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट लगता है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगती है हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट लगती है हेल्पिंग वर्ब। जैसे अब यहाँ पर हम बना रहे हैं सीता डिड नॉट, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब क्या लगेगी, डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डू हर ड्यूटी। सीता डिड नॉट डू हर ड्यूटी, ये क्या बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब सेकंड वाला देखते हैं हम क्वेश्चन, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। इसमें क्या यूज करना है आपको, अनलेस। अनलेस किसकी जगह पे यूज करना है, इफ के प्लेस पर। अनलेस का मीनिंग क्या होता है, अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं, मतलब नेगेटिव के सेंस में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको डू नॉट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डू नॉट हटाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, इफ की जगह पे हमने क्या लिख दिया, अनलेस लिख दिया। फिर उसके बाद में यू लिखा, डू नॉट तो हमें लिखना है नहीं है, इसको हटाना है। फिर क्या लिख दिया, वर्क हार्ड यू विल फेल। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज को आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। रिलेटिव क्लॉज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं इनमें जनरली पर्सन की बात होती है, थिंग्स की बात होती है। पर्सन की बात होगी तो हम हु का यूज करते हैं, थिंग्स की बात होगी तो विच का यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही, द मैन। द मैन मतलब क्या है, एक पर्सन है, मतलब क्या आएगा, हु आएगा। तो पहला वाला सेंटेंस जैसे हमने लिखा, द मैन हैड नॉट कम फॉर 2 days। ये सेंटेंस तो बिल्कुल जैसे का वैसा हमने लिख दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब जब दूसरा सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वहां पर हम क्या करेंगे, हु लिखेंगे। मतलब किसके प्लेस पे हु लिखेंगे, ये जो द मैन है सेकंड वाला, यहाँ पर इसके प्लेस पे यहाँ क्या लिख दिया हमने, हु लिख दिया। और उसके बाद क्या लिखा, हु ब्रिंग्स पोटैटोज। इस तरीके से बन जाएगा, बहुत आसान है। सिर्फ क्या किया हमने, बीच में हु लगा दिया, बाकी और कुछ भी नहीं किया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी क्या है, रिलेटिव क्लॉज का ही है। तो रिलेटिव क्लॉज के क्वेश्चन में हमने अभी सीखा कि यदि पर्सन की बात होगी तो हम बीच में क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे। तो ये इसका क्या बन जाएगा, हु, सॉरी, ही इज माय बॉस, है ना। ये तो पहला सेंटेंस हो गया यहाँ तक। अब सेकंड सेंटेंस में हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट वाला, ये हमारा सेकंड वाला है। तो सेकंड सेंटेंस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीच में क्या लिख देंगे, हु लिख देंगे। क्या लिख दिया हमने, हु लिख दिया। तो हु लिख दिया तो क्या हट जाएगा, यहाँ से ही हट जाएगा। फिर उसके बाद वाला सेंटेंस क्या जाएगा, बाद वाला सेंटेंस, हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट। तो बहुत ही आसानी से हमने क्या कर लिया, इसको बना लिया। मतलब बीच में क्या जोड़ दिया, हु जोड़ दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट स्टैंड। इसमें टू का यूज करना है ना। ये वाला टू, TOO और ये टू। अब सो दैट के प्लेस पे हम टू का यूज करते हैं। देखिएगा किस तरीके से करेंगे। ये ही है तो इसको ऐसा लिखा, इसको इस ऐसा लिखा। ये वाले शो के प्लेस पे क्या लिख दिया, टू, TOO, वीक। अब ये वाले टू पे क्या, ये वाले दैट पे क्या लिख दिया हमने, टू लिख दिया। ये वाले दैट पे क्या लिख दिया, टू लिख दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखना है। ये वाले सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टैंड। तो हमने क्या कर दिया, स्टैंड लिख दिया यहाँ पर, है ना। ही इज टू वीक टू स्टैंड, वह इतना कमजोर है कि खड़ा नहीं हो सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। इसमें क्या यूज करना, नो सूनर देन का यूज करना है। जब भी हम नो सूनर देन का यूज करते हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले ये वाला सेंटेंस आपको देखना है।
कि ये कैसा सेंटेंस है ना। ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। अब आपको ये देखना है कि जब हम इसमें नो सूनर देन लगाएंगे तो ये वाला जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। ये इसमें एस लगा हुआ है, ही के बाद ही गेट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नो सूनर लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस को क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डज का यूज़ करना पड़ेगा। हमने नो सूनर लिखा, फिर उसके बाद क्या लिखा, डज लिखा। डज के बाद में हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, फिर उसके बाद गेट हिज सैलरी। ये पूरा सेंटेंस सैलरी तक लिखा। अब जो कॉमा लगा होता है वहां पर आपको क्या लगाना होता है, देन। तो आपने क्या लगा दिया, यहाँ पर देन लगा दिया, और उसके बाद पूरा की पूरा सेंटेंस जैसे का वैसे ही लिखते हैं। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। देखिएगा कई बार ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ये ही लिखा है, ही के पहले एज सून एज भी आ जाए, तो आपको कहेगा कि एज सून एज के प्लेस पे नो सूनर देन लगाइए। तब भी आपको ऐसे ही करना है, उस एज सून एज को क्या कर देंगे, आप हटा देंगे, और ये वाला जो सेंटेंस है इसको आप देखेंगे कि ये कौन से टेंस में है। यदि मान लो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो यहाँ पर डज आ जाएगा, और यदि ये पास्ट इंडेफिनिट में होता तो ये डज के प्लेस पे क्या आ जाता, डिड आ जाता। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बन जाएगा, नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी देन ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। और जो जहां पर सेकंड सेंटेंस ऐड करना है वहां पे आपको क्या लगाना है, देन। ये वाला सेंटेंस यहाँ से सेकंड वाला स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या लगा देना आपको, देन। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, नो सूनर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैन इज हाई दैट आई कैन नॉट टच। इसमें क्या यूज करना है, सो दैट का यूज करना है। अब देखते हैं कैसे सो दैट का यूज करते हैं। द फैन इज हाई जो लिखा हुआ है उसके पहले आप क्या लगाओगे, सो। हेल्पिंग वर्ब के पहले, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और ये हाई के पहले क्या लग जाएगा, सो। तो यहाँ क्या जाएगा, सो द फैन इज सो हाई। फिर सो दैट तो पहले से दिया है यहाँ पर, तो फिर हमने दैट जैसे का वैसे ही लिख दिया, और उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आई कैन नॉट पहले से लिखा हुआ है, आई कैन नॉट टच। तो ये वाले में तो आपको बहुत सारी चीजें पहले से दे दी गई थी, सिर्फ आपको क्या यूज करना था, सो। तो आपने क्या यूज कर लिया, द फैन इज, और यहाँ पर हाई के पहले क्या लगा दिया, सो लगा दिया। ठीक है, और दैट पहले से ही दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइदर नॉर का यूज करना है। नाइदर नॉर का यूज करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। तो आपका सेंटेंस ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इन्हीं के प्लेस पे हम नाइदर नॉर का यूज करेंगे। कैसे बनेगा देखते हैं, सीता। अब ये नीदर, इसको नीदर भी पढ़ते हैं, सीता नीदर, कई लोग नाइदर पढ़ते हैं, सीता नीदर। अब डज नॉट के प्लेस पे हमने नीदर लगा दिया। अब ये सिंग लिखा तो यहाँ पर क्या जाएगा, ऐसा जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हमारा जो सब्जेक्ट होता है यदि वो सीता है तो फिर वर्ब में एस एस लग जाता है, तो यहाँ पर सिंग में क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। फिर उसके बाद में क्या जाएगा, सीता नाइदर सिंग्स, और फिर एक और ये आया हुआ है सीता, है ना, तो डबल वर्ड सीता नहीं लिखेंगे हम। और फिर डज नॉट के बाद क्या करेंगे हम, डज नॉट को भी हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, सीता नाइदर सिंग्स नॉर, और ये डांस है तो डांस का क्या हो जाएगा, डांसेस। क्या बन जाएगा, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी कांट अफोर्ड दिस, सी वांट्स टू बाय अ कार। यहां पर नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज करना है। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसके पहले टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ऐसी वर्ब को हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सी कांट अफोर्ड, ये तो जैसे का वैसे ही लिख दिया हमने, ये भी जैसे का वैसे लिख दिया, दिस, सी कांट अफोर्ड दिस। अब इसके बाद हमें ये देखना है सेंटेंस में मेन वर्ब कौन सी आई हुई है। तो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब वांट्स है, फिर ये देखना कि उसके बाद कौन सी वर्ब आई है। तो ये बाय आई है और इसके पहले क्या लगा हुआ है, टू, मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे,
टू बाय अ कार। बहुत आसान था, इसी में दिया हुआ था ये टू बाय, ठीक है। तो सी कांट अफोर्ड दिस टू बाय अ कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 4 years। इसमें क्या करना है कि सेंटेंस करेक्ट करना, मतलब ये सेंटेंस कहीं गलत है। अब हम देखते हैं आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 4 years, क्या गलत दिख रहा होगा आप लोगों को? ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सिंस के बाद 4 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये 4 जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम किसके साथ में आता है? 4 के साथ में। मतलब क्या सेंटेंस बनेगा? यदि सही होगा तो सिर्फ वही हमें करेक्ट करना होगा, आई हैव बीन लिविंग हियर। अब यहां पर क्या आ गया? सिंस के प्लेस पे 4 लगाएंगे हम, और ये तो फिर 4 years, ये जैसे का वैसा। कहने का मीन्स ये है कि सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर का, कोलकाता इज द बिगर देन मुंबई। अब इस सेंटेंस में क्या करना है? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है बिगर, वो कौन सी डिग्री है? ये है हमारी कंपैरेटिव डिग्री। इसको किस में चेंज करना है? पॉजिटिव। जब भी हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है? हमको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो क्या लेंगे हम? मुंबई। मुंबई को हम पहले लिखेंगे यहाँ पर, है ना। हमने लिखा मुंबई, फिर मुंबई के बाद में क्या जाएगा? इज, फिर उसके बाद नॉट। अब एज यूज करते हैं, बिगर का क्या हो गया? बिग। फिर एज यूज करते हैं, एज बिग एज। फिर क्या लिखेंगे आप? कोलकाता। इस तरीके से बन जाएगी, मतलब मुंबई इज नॉट एज बिग एज कोलकाता। ध्यान रखिएगा, जब भी हम पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो एज और एज का यूज करते हैं, और उसके बीच में कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री आती है। तो इस तरीके से ये बन गया मुंबई इज नॉट एज बिग एज कोलकाता। अब नेक्स्ट है हमारा दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर जो वर्ब दी गई है उसका करेक्ट फॉर्म यूज करना। करेक्ट फॉर्म यूज करना मतलब ये कौन से टेंस में है? यहाँ पर सिंस आया, मतलब हम समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? दे। फिर उसके बाद क्या जाता है? हैव बीन। दे हैव बीन। वॉच का क्या हो जाएगा? वॉचिंग टेलीविजन। फिर सिंस मॉर्निंग, है ना। ये हो गया दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें क्या करना है? माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। वेयर से आपको क्वेश्चन बनाना है। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हिंदी ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे। मेरे पिताजी कल भोपाल गए थे। तो इसका क्या बनेगा? कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? आपके पिताजी कहाँ गए थे, है ना। आपके पिताजी कहाँ गए थे, तो कैसे बन जाएगा? वेयर डिड, पास्ट का है इसलिए डिड योर फादर गो टू यस्टरडे। ये बन गया। और क्या लगा दिया आपने? क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे। वेयर डिड योर फादर गो टू यस्टरडे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करना है? हमको नो सूनर देन का यूज करना है। किसका यूज करना है? नो सूनर देन का। तो नो सूनर देन का यूज करने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि ये वाला जो सेंटेंस है किस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है मतलब कौन से टेंस में है। यहाँ पर बेल लिखा और रिंग्स लिखा है, इसका मतलब हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हम इसको क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव। क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव। तो ये हट जाएगा एज सून एज। इसके प्लेस पे क्या जाएगा? नो सूनर आ गया। और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या लिखेंगे? डज द बेल रिंग। अब ये वाला यहाँ पर क्या है? सेकंड वाला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो सेकंड वाले सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट होता है उसको जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? देन लिख दिया हमने। फिर द बॉयज रन आउट। इस तरीके से बन जाएगा। इसके पहले भी हमने किया था, आपको ये ध्यान में रखना है। एज सून एज यहाँ से हटा देना है और फिर उसके बाद में टेंस देखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नो सूनर देन वाला। इसमें क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा मतलब एज सून एज लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि नो सूनर डिड ही सी अस देन ही डिसअपियर्ड, मतलब कि ये इंट्रोगेटिव है, इसको एज सून एज लगा के अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो नो सूनर को हम यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, एज सून एज। और इसको किस में बनाना पड़ेगा हमको, डिड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, एज सून एज ही, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ अस, यहाँ पर भी कॉमा लग गया, और ही डिसअपियर्ड, ये बन गया। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के लिए हम क्या करते हैं, ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में क्या आता है, बीइंग का यूज होता है, तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। टॉयज यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया हमारा टॉयज, टॉयज के साथ लगेगा आर, फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, ये लग गया बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म मेकिंग का, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो जाएगी मेड, फिर उसके बाद हम क्या लगाते हैं, बाय, हमें लगाया बाय, और चिल्ड्रन का चिल्ड्रन, क्या बन जाएगा हमारा, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज लॉफिंग एट द बेगर। ये पैसिव वॉइस है, इसमें क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस का करना है। सबसे पहले पैसिव वॉइस करते तो हमें ये देखना है कि कौन सा टेंस है, और टेंस के साथ साथ में इसमें WHO मतलब हु आया हुआ है, WH वर्ड्स का है, तो ये किस तरीके से बनेगा। हु किस में चेंज होता है आपको पता है, बाय होम में, बाय होम। टेंस हमारा कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इज बाय होम, इज ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ आके सब्जेक्ट बन गया द बेगर। फिर हम बीइंग लगाते हैं कंटिन्यूअस में, तो हमने लगा दिया बीइंग। फिर उसके बाद में लॉव का क्या हो जाता है, लॉव्ड, और उसके बाद क्या हो गया, एट। क्या बन गया पूरा सेंटेंस, बाय होम, हु का बाय होम हो गया, इज हमने लगाया क्योंकि इंट्रोगेटिव है, द बेगर को इधर लाए, द बेगर हो गया, फिर बीइंग लगाया, फिर लॉव्ड, और ये क्या हो गया, एट हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, इसका पैसिव वॉइस बन गया। द न्यू सरप्राइज डॉल, इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है। ये टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा आपको अच्छे से पता है, वॉज वर्ब हम यूज करते हैं। तो द न्यू सरप्राइज डॉल, तो ये ऑल यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑल यहाँ पे आ गया। फिर ऑल के साथ में क्या लगेगा, वर, ये वर लग गया। फिर ऑल वर सरप्राइज्ड, हमने क्या लिख दिया, ऑल वर सरप्राइज्ड, और सरप्राइज्ड के साथ में एट लगता है, बाय नहीं लगता है। कुछ वर्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया भी है ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे नो, नोन टू, है ना, सरप्राइज्ड के साथ में एट लगता है, तो यहाँ पर ये आ गया एट द न्यूज, द न्यूज सरप्राइज डॉल। क्या है ये, द न्यूज सरप्राइज डॉल, तो क्या हो गया, ऑल वर सरप्राइज एट द न्यूज। इस तरीके से क्या बन गया, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये नरेशन का है, किसका, ये नरेशन का है। नरेशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, और इधर वाला सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता। ही सेड इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, और पूरा सेंटेंस जैसे का वैसा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी नरेशन का है, परंतु ये किस तरीके का सेंटेंस देखेगा, आई सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस यू। ये वाला सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस का कैसा बनता है देखिएगा, आई सेड टू है, यहाँ पर क्या दी जा रही है, विश की जा रही है, तो विश का क्या हो जाएगा, यहाँ पर विश्ड हो जाएगा, आई विश्ड हिम। फिर इन्वर्टेड कॉमा ये है यहाँ पर, तो ये इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या करेंगे, दैट लगा देंगे, तो हमने लगा दिया दैट। अब यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, गॉड, तो यहाँ पर क्या जाएगा, गॉड। मे का क्या हो जाएगा, माइट, गॉड माइट, ब्लेस का ब्लेस, और ये जो हिम है किसकी बात कर रहे हैं हम, आई सेड टू हिम मे गॉड ब्लेस हिम, है ना। मैंने उससे कहा कि भगवान उसे क्या दे, आशीर्वाद दे, तो क्या हो जाएगा, आई विश्ड हिम दैट गॉड माइट ब्लेस्ड हिम, क्योंकि हिम ही हो जाएगा, यहाँ पर पहले से हिम लिखा हुआ है। तो
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ही डज हिज वर्क। ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप मुझे बताएंगे कि इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए और ये 10th-12th क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।